बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक व नशर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्माए मुश्तक़ा का बयान चल रहा है और इससे पहले 5 अस्माए मुश्तक़ा बयान हो चुके हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, इसमें आला। और आज हम जिसको बयान करेंगे वो है इसमें ज़र्फ़। क्योंकि मैंने ये पहले अर्ज़ किया था कि फ़ेल जिस पर वाक़ होता है ना, जिस वक्त या जिस जगह पर वाक़ होता है उसको ज़र्फ़ कहते हैं। तो सबक नंबर 21 सफ़ा नंबर 111 पर देखिए, वो इसम जो किसी काम के वाक़ होने की जगह या वक्त पर दलालत करे, जैसे मदरिबुन मारने की जगह। अच्छा, इसमें ज़र्फ़ बनाने का तरीक़ाकार क्या है? तो सिंपल है, अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करके उसकी जगह अलामत इसमें ज़र्फ़ यानी मीम मफ़तू, इसमें आला की जो अलामत होती है वो मीम मकसूर होती है और इसमें ज़र्फ़ की जो अलामत होती है वो मीम मफ़तू होती है। और लाम कलिमा पर तनवीन लगाएंगे, लाम कलिमा पर तनवीन लगाएंगे। अब रह गया ऐन कलमा कि ऐन कलमा क्या करेंगे, क्योंकि ऐन कलमा कभी मकसूर होता है, कभी मज़मूम होता है और कभी मफ़तू होता है। 3 किस्म के होते हैं ना मुज़ारे के अंदर। तो वो बता रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो, फ़ेल मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो, मज़मूमुल ऐन हो या नाक़िस हो। नाक़िस, अब नाक़िस किसको कहते हैं? नाक़िस के बारे में आपको कुछ आइडिया हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पीछे चलिए, गौर कीजिए, हफ़्त अक़साम की तारीफ़ें पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि नाक़िस क्या है। तो फ़ेल मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो, मज़मूमुल ऐन हो या नाक़िस हो तो ऐन कलमे को क्या देंगे? फ़तह देंगे। ऐन कलमे को क्या देंगे? फ़तह देंगे। और आखिर में तनवीन, वो जैसे आप पढ़ते हैं। यजमऊ से मजमउन, यनसुरु से मनसरुन और यदऊ से मदअन। और इसके बाद फिर अब रह गया फ़ेल मकसूरुल ऐन हो, फ़ेल मुज़ारे मकसूरुल ऐन हो या मिसाल या मुज़ाअफ़ मकसूरुल ऐन हो तो ऐन कलिमा को कसरा देंगे। जैसे यदरिबु से मदरिबुन, यकिफ़ु से मौक़िफ़ुन और यहिल्लु से महिल्लुन। बाद अहले सरफ़ ने जो फरमाया कि मुज़ाफ़ से इसमें ज़र्फ़ मुतलक़न बर वज़न मफ़अलुन बिफ़तहिल ऐन आता है। यानी बाज़ अहले सरफ़ कहते हैं कि मुज़ाफ़ जो है वो मकसूरुल ऐन हो या मफ़तूहुल ऐन हो, जो भी हो, इसमें ज़र्फ़ उससे मफ़अलुन के वज़न पर आता है। और दलील ये दी जाती है कि कुरान के में लफ्ज़ मफ़र है। क्या है? मफ़र बिफ़तहिल ऐन है। हालांकि ये बाब दरब यदरिब, तो बाब दरब यदरिब से जब मफ़अलुन के वज़न पर आ गया मफ़र, मफ़रर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर बाकियों से भी मफ़तूहुल ऐन ही आना चाहिए। तो फरमा ये साहिब किताब ने लिखा कि ये सही नहीं है, ये दलील दुरुस्त नहीं, क्योंकि मफ़र इसमें ज़र्फ़ नहीं बल्कि ये मस्दर है। फ़ायदे में बताते हैं कि सलासी मुजर्रद से इसमें ज़र्फ़ 2 वज़न पर आता है, मफ़अलुन के वज़न पर और मफ़इलुन के वज़न पर। अब कब मफ़अलुन के वज़न पर आएगा, कब मफ़इलुन के वज़न पर आएगा, वो 2 चीज़ें पहले बयान कर दी। नंबर 1, जब मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन, मज़मूमुल ऐन या नाक़िस हो तो क्या होता है? मफ़अलुन के वज़न पर होता है, ठीक है। मुज़ारे के ऐन कलमा को फ़तह देंगे। और जब मुज़ारे मकसूरुल ऐन हो या मिसाल हो या मुज़ाअफ़ मकसूरुल ऐन हो, उस वक़्त मफ़अलुन के वज़न पर आता है, ऐन कलमा को कसरा देंगे। कभी शय की कसरत पर दलालत करने के लिए, कभी शय की कसरत पर दलालत करने के लिए इसमें ज़र्फ़ मफ़अलतुन के वज़न पर भी आता है। जैसे मकतब, किताब रखने की जगह, लिखने की जगह, किताब रखने की जगह, तो मकतबतुन मफ़अलतुन के वज़न पर, तो ये कसरत पर दलालत करने के लिए। तो पता ये चला कि मकतबा जो है ये इसमें ज़र्फ़ का सीगा है। अब कोई बोले इसमें ज़र्फ़ की तो गर्दानें हमने याद की हैं,
तो उसमें तो नहीं है। तो आप साफ साफ बोलेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कसरत पर दराज करने के लिए मफ़अलतुन के वज़न पर इसमें ज़रफ़ आता है। नंबर 3 मकबरा कब्रिस्तान मअसदतुन शेरों का अखाड़ा। नंबर 3 गैर सुलासी मुजर्रद अफ़आल से इसमें ज़रफ़ इसी तरह बनता है जिस तरह इनसे इसमें मफ़ूल बनता है। मतलब ये है कि इसमें मफ़ूल हमने गैर सुलासी मुजर्रद से क्या, शुरू में मीम मज़मूम और आखिर का माक़बल मफ़तू, तो वो इसमें मफ़ूल है। और इस जिस तरह इसमें मफ़ूल होता है उसी तरह ही इसमें ज़रफ़ बनता है। गर्दान आगे आ जाएगी, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे साजदा यसजुदु बाब चलता है, साजदा यसजुदु, तो आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि साजदा यसजुदु जब बाब चला तो मुज़ारे मज़मूमुल ऐन है, तो इससे इसमें ज़रफ़ बनाना है। तो हमने बनाया, अलामत मुज़ारे को हज़फ़ किया, तो आखिर को तनवीन दी। अब मुज़ारे मज़मूमुल ऐन है तो मफ़अलुन के वज़न पर आना चाहिए। तो मसजदुन, क्या मसजदुन, तो कुरान पाक में इसके उलट इस्तेमाल हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि कुरान पाक में जैसे इस्तेमाल हुआ है अरबी जैसे इस्तेमाल करते हैं हम तो वैसे ही करेंगे। तो फिर हमारे कायदे का क्या बनेगा? तो हमने चंद चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि वो हमारे कवायद के ख़िलाफ़ अरबियों के ज़ौक़ और उनके शौक़ के मुताबिक आते हैं। जब कोई चीज़ कायदे से हट कर आए और अरबियों के शौक़ व ज़ौक़ या उनकी आदत के मुताबिक हो तो उसको कहते हैं सिमाई। तो तंबी में लिखते हैं दर्ज 12 मकाम आते हैं, जैसे मुज़ारे मज़मूमुल ऐन से इसमें ज़रफ़ खिलाफ़ क़ियास यानी कायदे के ख़िलाफ़ मकसूरुल ऐन भी आता है। ठीक है, जैसे मस्जिद, मशरिक, मगरिब, मनसिक, मस्कित, मतले, ठीक है, मस्जिद, ये सारे मकामात लिखे। अब आगे गर्दान दी मफ़अलुन, मफ़अलान, मुफ़ाइल, मुफ़ाइलुन, और इसके बाद दूसरी आगे मफ़इलुन, मफ़इलान, मुफ़ाइलु, मुफ़इलुन। तो उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सवाल देख लीजिए, इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ बयान कीजिए। वो इसम जो फ़ेल के वक़्त, फ़ेल के वाक़े होने के वक़्त ये जगह पर दराज़ करें। बनाने का तरीक़ा मुज़ारे मज़मूमुल ऐन और मफ़तूहुल ऐन और नाक़िस से एक मफ़अलुन के वज़न पर आएगा, यानी अलामत मुज़ारे को फ़तह देंगे। और मुज़ारे मकसूरुल ऐन और मिसाल और मुज़ाफ़, जो मकसूरुल ऐन होता है मुज़ाफ़, ठीक है, उसमें मफ़अलुन के वज़न पर आता है। सवाल नंबर 3, इसमें ज़रफ़ कितने और कौन कौन से औज़ान पर आता है? 2 वज़न है, मफ़अलुन और मफ़अलुन। इसमें ज़रफ़ खिलाफ़ क़ियास भी आते हैं। जी आते 12 नहीं पढ़े आपने, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है। कुरान पाक में कई मकामात पर यह आएगा, इसके सही आएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।